हैं गुदड़ी में लाल मिलते हैं। राजनाथ गांव के छोटे से गांव में एक खेतीहर मजदूर इस कहावत का उदाहरण बन गया। कुल जमा 10वीं तक पढ़े इस युवक ने पूरी गीता का छत्तीसगढ़ी में भावार्थ लिख डाला। यानी जिसे संस्कृत या हिंदी नहीं आती वो छत्तीसगढ़ी में गीता को आसानी से पढ़ और समझ सकते हैं। साहित्यकार भी इसे एक उपलब्धि मान रहे हैं। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। महाग्रंथ भगवद गीता भगवान कृष्ण के उपदेशों का उपहार। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। संस्कृत में लिखे इस ग्रंथ का कई भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है, लेकिन दूर दराज इलाकों की सीमित क्षेत्रीय बोलियों में गीता प्रवचन कम ही पढ़ने को मिलेंगे। शायद यही बात राजनाथ गांव के पलादुर गांव के नारद भारती को समझ आ गई और इन्होंने अपनी छत्तीसगढ़ी भाषा में गीता के कठिन श्लोकों का भावार्थ लिख डाला। नमः पुरस्तादत पृष्ठतस्य नमस्तुते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्तवन सर्वं समाप्नोति ततस्य सर्व। एकर अर्थ ये ढंग रहे कि यह सब कारज की करिया और सबो काम में आप मन समर्थ है भगवान। आप मन ला आगू पिछू ले प्रणाम है और है सब के आत्मा आप मन ला सब डाल प्रणाम। सिर्फ 10वीं तक पढ़े नारद खेतीहर मजदूर हैं, गाय गोरू में घिरे रहते हैं। उसके बाद साइकिल पर फेरी भी लगाते हैं, लेकिन दिमाग साहित्यकारों वाला। इन सब से जो वक्त बचता है उन्होंने गीता के नाम कर दिया। गीता के कठिन श्लोकों का भावार्थ लिखना आसान नहीं था। 18 अध्याय के 700 श्लोकों का अनुवाद करने में इन्हें 3 साल लग गए। काम से जैसे मुझे समय मिले तो वही बीच बीच में मैं 2011 में शुरू करे और 2013 तक ये भी कंप्लीट हो गई। नारद और उसके परिजन अब इस कृति को किताब का रूप दिलवाना चाहते हैं ताकि इसे दूसरे पढ़कर गीता का ज्ञान प्राप्त कर सकें। हर भाइयों श्रीमद भागवत गीता के छत्तीसगढ़ी में अनुवाद करने हम साधारण की पेपर में छपे या पुस्तक छपे और सब कोई पढ़े जगह जगह मतलब प्रचार। हालांकि गीता पर पहले भी छत्तीसगढ़ी में काम हो चुका है और अनुवाद की एक किताब भी छप चुकी है। उसका प्रयास प्रशंसनीय है और अनुवाद की जहाँ तक बात है तो मेरी दृष्टि में राम कैलाश तिवारी की एक किताब रही है और दूसरा किसी ने अनुवाद किया है मेरी जानकारी में नहीं। लेकिन नारद का काम अनूठा है। इन्होंने अनुवाद न कर अपने शब्दों में उपदेशों का भाव गद्य में समझाने की कोशिश की है, जिससे एक आम इंसान भी गीता का अर्थ आसानी से समझ सकता है। वस्तुतः उसे हम गीता का छत्तीसगढ़ी अनुवाद न कह करके उसका भावानुवाद कहें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि पूरी गीता उन्होंने गद्यात्मक शैली में उसका अनुवाद करने का प्रयास किया है। निसंदेह यह प्रयास प्रशंसनीय है। नारद का काम तो सराहनीय है ही, साथ ही उसका जज्बा मिसाल के लायक है, जिसने साबित कर दिया कि एक कम पढ़ा लिखा रोजी रोटी की जद्दोजहद करने वाला इंसान भी अगर चाहे तो अनूठे काम कर समाज की सेवा कर सकता है। अतुल श्रीवास्तव, सहारा समय, राजनाथ गांव। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही।